हार्डिगर मॉडल स्कूल गोवा आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तबलो विदे। लेखक हीरा कुसुम, निर्देशक गौतम अनंतराव। प्रस्तुत है तबलो विदे। नहीं, कितनी आवाजें, कितनी रुकावटें, लेकिन इन आवाजों से भी ज्यादा गहरी थी वह खामोशी, मेरे भीतर की खामोशी जो ज्ञान के लिए पुकार रही थी। मैडम क्यूरी, एम्बुलेंस। और कठिनाइयों से गुजरती एक लड़की, उसका नाम था मारिया। आगे चलकर हमारी मैरी प्रोफेसर लक्ष्मण, मेरे उपकरण। इस प्रोडक्ट्स का मुझे खेद है, लेकिन प्रयोगशाला आप किसी और परियोजना के लिए दी जा रही है। आपको इसे खाली करना होगा। अर्थात अब मेरे लिए यहाँ जगह नहीं रही। यह मेरा निर्णय नहीं है, परिस्थिति यही है। मैंने आपके लिए अनुशंसा पत्र तैयार किया। आप किसी और निजी प्रयोगशाला में अपना शोध जारी रख सकते हैं। स्त्रियों को हमेशा किसी और की प्रयोगशाला ढूंढनी पड़ती है ना प्रोफेसर? मुझे अफसोस है मारिया, आपकी प्रतिभा असाधारण है। विज्ञान को आपकी आवश्यकता है। विज्ञान को प्रयोगशाला की नहीं, जिज्ञासा की जरूरत होती है। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी। Are you interested in microbiology? I'm interested in all science. Okay. Hi. Thank you. Hello, Mr. Curie. Goodbye. आप मारियास पढ़ो उसका। मैंने तो अपना नाम नहीं बताया। 3 कारणों के लिए मैं आपका नाम जानता हूँ। पहला, हमारी शाखा में 20 में से आप इकलौती महिला वैज्ञानिक हो। दूसरा, आपको प्रोफेसर लिपमैन ने अपनी प्रयोगशाला से हटा दिया। और तीसरा, मैंने आपका शोध पत्र पढ़ा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। मैंने भी आपका क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर शोध पत्र पढ़ा है। आपके काम के बारे में बहुत सुना है, लेकिन आपके पास काम करने की जगह नहीं रही। ये दुनिया अभी तक स्त्रियों के लिए बनी नहीं प्रोफेसर, लेकिन ज्ञान को मेरे लिंग या नाम की परवाह नहीं, मुझे तो बस जिज्ञासा चाहिए। तो फिर क्यों ना मेरे साथ काम करें, मेरी प्रयोगशाला में? लेकिन वहाँ भी तो सीमाएं होंगी। सीमाएं? विज्ञान की दुनिया में कोई सीमा नहीं होती मिस कोरोस्का, बस सवाल होते हैं और उन्हें खोजने का साहस। ठीक है, पर एक शर्त पर, हमारे प्रयोग समान रूप से होंगे। मैं सिर्फ सहायक नहीं रहूंगी। सहायक नहीं, सहयोगी। हाय, थैंक यू। हेलो मिस्टर क्यूरी। ये पॉल, आंद्रे, और ये मैडम मैरिस कोरोस्का। प्रयोगशाला बहुत ही सामान्य है, लेकिन आप इसे मेरे साथ बांट सकती हो।
तुम चिंतित लग रही हो। आप चुप रहेंगे तो मुझे निरीक्षण में आसानी होगी। ऐसा बेटा। प्रोफेसर क्यूरी, यस। मैंने ना यूरेनियम की मात्रा को जांचा और मुझे पता चला कि जितनी रेडिएशन ओर में है उससे कम रेडिएशन मुझे मिली। टेस्ट में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। 6 बार टेस्ट करवाया और हर बार यही नतीजा। मेरा इंस्टिंक्ट मुझे कह रहा है इसमें एक और एलिमेंट है जो इस नतीजे को सामने ला रहा है। मुझे लग रहा है तुमने अज्ञात एलिमेंट की खोज किया है। मेरे उपकरण बेकार है। नहीं, हमें ऐसे उपकरणों की जरूरत होगी जो इनके नतीजे और सटीकता से दें। आओ मेरे साथ। कहाँ? हॉस्पिटल। नो। पेरिस का वो हॉस्पिटल सबसे बेहतर उपकरण नो। आओ। नो। तुम्हें डर लग रहा है? किस बात का? मेरी इस बीमारी का? नहीं। और वैसे भी डर का कोई कारण भी नहीं है। आप धन्यवादी हो। तुम मेरा इलाज कर सकती हो। कैसे? Just give me a kiss. अब आप नहीं मरोगी? एक और बार वादा करती हूँ, मैं नहीं मरूंगी। माँ, 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 आप ठीक हो? आप जब क्रिस्टल के साथ काम करती हो तो आपको शुद्ध मात्रा में चार्ज मापने में सक्षम होना चाहिए। देखो, इट्स अ क्वाड्रेंट इलेक्ट्रोमीटर। इस सामग्री में बहुत ही छोटे इलेक्ट्रिक चार्ज को मापने में सक्षम है। इलेक्ट्रिक चार्ज को माप सकते हैं? जी हाँ, आपके उपकरण बेहतर नहीं है, मेरे। आपका विज्ञान प्रतिभाशाली है और मेरा भी। मिस्टर क्यूरी, अब क्या करना है? अब बोहेमिया माइंड से पिछले नोड को लेना है। जो एलिमेंट्स को अलग कर सकते हैं उन्हें अलग करना है। जो बचेगा उसका निरीक्षण करना है। पर कैसे? पहले कूदना, फिर उबालना, जिससे पदार्थ घट जाता है।
बाद में उसे एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना है जब तक केवल शुद्ध पदार्थ न रहे। बकरेल ने एक्सीडेंटली खोजा कि जब यूरेनियम की सॉल्ट को काले कपड़े में लपेटकर दराज में रखा गया तो उसने फोटोग्राफिक प्लेट पर छाप छोड़ी और उसने सोचा कि यूरेनियम कोई वायुमंडलीय पदार्थ के साथ असामान्य केमिकल रिएक्शन रहा होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि स्वयं एलिमेंट की विशेषता है। समझ के परे था। ओके, कल्पना करो एक अंगूर। तुम अंगूर को शराब में कैसे बदलोगे? फर्मेंटेशन एग्जैक्टली। तुम अंगूर को कुचलते हो और उसका फर्मेंटेशन हो जाता है। अब कल्पना करो एक ऐसी अंगूर की जो कोई कुचलता है, खुद का ही फर्मेंटेशन करवाता है और खुद का ही अस्तित्व बदल देता है। और अगर मैं तुमसे कहूँ कि जब यह अंगूर खुद को शराब में बदलता है तब वो एक शक्तिशाली ऊर्जा का विस्फोट करता है, ऐसी शक्ति जो चीजों को बदल सके। यह कुछ अलग चीज है। विज्ञान बदल रहा है और ये लोग जो विज्ञान चला रहे हैं यही लोग हैं जो मानते हैं कि धरती सपाट है। तो प्रयोग शुरू करें। कहना चाहता हूँ हाँ कुछ खास। हाँ तुम किसी भी स्थिति से बेहतर हो। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बांटना चाहता हूँ। मेरे साथ सिक्योरिटी पार्सल है। लेके आओ। इतना सारा पिछले हम प्रयोग शुरू करते हैं। पहले कूटना, फिर उबालना, फिर एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना। तब केवल शुद्ध पदार्थ न रहे। पहले कूटना, फिर उबालना, फिर एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना जब तक केवल शुद्ध पदार्थ रहे। पहले कूटना, फिर उबालना, फिर एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना जब तक केवल शुद्ध पदार्थ रहे। पहले कूटना, फिर उबालना, फिर एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना जब तक केवल शुद्ध पदार्थ रहे। पहले कूटना, फिर उबालना, फिर एसिडिक और अल्कलाइन सॉल्यूशन में डालना जब तक केवल शुद्ध पदार्थ रहे।
60 टन लिपमेंट, 40 से पोर्सिन केमिकल और 400 टन पानी। हम आज आपको दो नए तत्वों से परिचित करने आए हैं, पोलोनियम और रेडियम। हम सब मानते थे कि एटम सीमित और स्थिर होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनमें से कुछ स्थिर नहीं होते और अपनी अस्थिरता में से किरणें उत्सर्जित करते हैं। मैंने इस प्रक्रिया को रेडियो एक्टिविटी नाम दिया है। हम बताना चाहते हैं कि अपने एटम्स को मूल रूप से गलत समझें। अकबर पहले देखो, अब लोग रेडियम से बनी घड़ियां, क्रीम और टूथपेस्ट तक बेच रहे हैं। कहते हैं चेहरा दमकेगा, रात में भी रोशनी रहेगी। हाँ, और फैक्ट्री में काम करने वाली लड़कियां जो रेडियम पेड़ लगाती है, वो बीमार पड़ रही है। ये सब उन्हें मार रही है। और अब तो रेडियम से बना पानी और माचिस तक बिक रहा है। हमने सोचा था ये मानवता के लिए वरदान बनेगा, पर लोग तो इसे खिलौना समझ बैठे। हमने पेटेंट नहीं करवाया ताकि विज्ञान सबका हो, लेकिन हमें क्या पता था, सब इसे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप ठीक हो? और ये घाव? निरीक्षण कर, वो छोड़ो। आज हेनरी डेलस के डर्मेटोलॉजिस्ट मुझसे मिलने आए थे, बहुत उत्साहित थे। उन्होंने रेडियम क्लोराइड कुछ मात्रा में ट्यूमर पर इस्तेमाल किया, जिसमें कुछ हद तक सिकुड़ना दिखाई। पिछले 2000 सालों से कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। वो एक अध्ययन समूह शुरू कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे रेडियम कैंसर का इलाज कर सकता है। मिस्टर क्यूरी, पत्र। देखो, हमारे काम को रेडियो एक्टिविटी की खोज के कारण नोबेल पुरस्कार में नामांकित किया गया है। Congratulations! लेकिन प्रशंसा पत्र में सिर्फ मेरा नाम है। ठीक है। नहीं, मैं उन्हें कह दूंगा कि अगर पुरस्कार देना ही है तो दोनों को साथ में दे। वक्त कितना हुआ? 10 after 12। स्वीडन में? भाई 10 after 12। क्या तुम यकीनन यही रहना चाहती हो? लगता तो यही है। यही मेरी सही जगह है। Mr. Curie, are you ready? नो, All the best. आज यहाँ एक सवाल उठाया जा सकता है, क्या मानव जाति को प्रकृति के रहस्य जानने से वास्तव में लाभ होता है? मैं उन लोगों में से हूँ जो नोबेल की तरह यह मानते हैं कि नई खोजों से मानव जाति को हानि से ज्यादा अधिक लाभ होता है। आ गए? कैसा रहा भाषण? सबने सराहना की। दुनिया ने आज सिर्फ तुम्हारा नाम सुना, जैसे मेरा कोई योगदान ही नहीं था। फिर भूल गए यही हाथ जिन्होंने टन टन पिच ब्लेंड महीनों तक पीसा, वे मैं थी। मुझे पता है और मुझे खेद है, भाषण में मैंने तुम्हारा नाम और योगदान देना चाहा, लेकिन समाज की भाषा, शिष्टाचार सब
एरिस्टेटा। शिष्टाचार वही जो पुरुषों को विज्ञान का चेहरा और स्त्रियों को पर्दों के पीछे छोड़ देता है। हेल्प हेल्प हेलो मिस्टर क्यूरी। मैरी ये देखो। इट्स एन अचीवमेंट मैरी। पहली महिला व्याख्याता समान में तुम इसकी हकदार हो। वे कुछ नसीब है तुम्हें नोबेल प्राइज विजेता व्याख्याता के रूप में पाकर। मैरी क्यूरी बाहर आओ, तुम पराइयों पे देश लौट जाओ। कौन? मैरी क्यूरी विज्ञान की देवी या फिर एक विवाहित पुरुष की प्रेयसी? मैरी क्यूरी बाहर आओ, तुम पराइयों पे देश लौट जाओ। मैरी को बाहर में जाना। ये बहुत दुखी है। वे हमारे घर के बाहर खड़े हैं। तुम्हें पराई कह रहे हैं। पराई? शायद हाँ। मैंने हमेशा देखा है अगर एक वैज्ञानिक पुरुष गलती करता है तो उसे जीनिस का पागलपन कहा जाता है। पर वही अगर स्त्री प्रेम करे तो उसे पाप। मैरी क्यूरी बाहर आओ, तुम पराइयों पे देश लौट जाओ। मुझे तुम्हारी दोस्ती का अफसोस नहीं है पॉल, अफसोस है समाज का जो एक स्त्री की बुद्धि को उसके आंचल में मापता है। मैं बात करूंगा उनसे। मैं समझाऊंगा उन्हें कि ये झूठ है। नहीं पॉल, विज्ञान ने मुझे सिखाया है सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वह स्वयं चमकती है। जैसे रेडियो और मैं वही रोशनी हूँ। माँ, पेरिस से टेलीग्राम आया है। आपको फिर से नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे कभी-कभी लगता है लोग मेरा नाम पुरस्कार से ज्यादा अफवाहों में लेते हैं। वो सब पीछे छूट गया। उन्होंने लिखा है for the discovery of polonium and radium and for the isolation of pure radium। माँ, पापा को कितना गर्व होता आज। आप जाओगी ना? माँ, माँ। Miss Curie, we didn't expect you here. Anyways, are you ready? Yes, I am. लगभग 15 वर्ष पहले यूरेनियम के विकिरण की खोज हेनरी बकरेल द्वारा की गई और उसके 2 वर्ष बाद इस घटना के अध्ययन को अन्य पदार्थों तक विस्तारित किया गया, पहले मेरे द्वारा और फिर मैरी क्यूरी। इस घटना ने हमें शीघ्र ही नए तत्वों की खोज तक पहुंचा दिया जिनका विकिरण यूरेनियम के समान तो था लेकिन उससे कई अधिक तीव्र था। इस अत्यंत शक्तिशाली रेडियोधर्मी पदार्थों की खोज के कारण रेडियो एक्टिविटी का अध्ययन आश्चर्यजनक गति से आगे बढ़ा। माँ,
माँ, पहले महायुद्ध के कारण अस्पतालों में जगह नहीं है, सैनिक हर घंटे मर रहे हैं। किसी को यह जानने का तरीका नहीं है कि गोली कहाँ लगी है। मैंने सुना कई डॉक्टर अंधेरे में सर्जरी कर रहे हैं, नहीं यह जानने की हड्डी टूटी है या फिर दिल के पास गोली। शायद अगर युद्ध क्षेत्र तक एक्सरे मशीन पहुंचा सके। हाँ माँ, अगर सैनिकों के पास मोबाइल ऐप हो जहाँ डॉक्टर तुरंत देख सके कि घाव कहाँ है। मोबाइल एक्सरे यूनिट्स, हमें बिजली की जरूरत है, एक जनरेटर और एक ड्राइवर भी चाहिए। क्या तुम तैयार हो मेरी पहली सहायक बनने? हाँ माँ, अगर इससे एक भी सैनिक की जान बचती है तो यह भी एक युद्ध है, पर जीवन के लिए। हम इसे लिटिल क्यूरी कहेंगे। हर गाड़ी में एक्सरे ट्यूब, एक प्लेट और एक साहसी किरण होगी। पर फंड्स? प्रोफेसर लिपमैन, मुझे बस आपके 5 मिनट चाहिए। मैंने एक योजना बनाई है, मोबाइल एक्सरे यूनिट्स। इससे युद्ध क्षेत्र में घायल सैनिकों की जान बचाई जा सकती है। मैडम क्यूरी, देश युद्ध में हमारे पास गोलियां और बंदूकें खरीदने तक पैसे नहीं है। एक्सरे मशीन तो बहुत दूर की बात है। पर ये भी तो हथियार ही हैं, जीवन के हथियार। आप मुझे एक एम्बुलेंस और कुछ उपकरण दे दें, बाकी सब मैं जुटाऊंगी। आपको समझना चाहिए, यह सरकार का प्राथमिक क्षेत्र नहीं है। और क्या आपको लगता है कि कोई महिला वैज्ञानिक युद्ध के बीच में कुछ बदल देगी? एक महिला क्या कर सकती है, यही दिखाने का समय है प्रोफेसर। मैं यहाँ पे पुरस्कार के लिए नहीं आई, बल्कि जान बचाने के लिए आई हूँ। मुझे एक एम्बुलेंस को और कुछ उपकरण की जरूरत होगी। सरकार ने तो मना कर दिया, पर मैं खाली हाथ नहीं आई। यह मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमाई है, पर अगर इसे एक भी सैनिक की जान बचती है तो मुझे ये सौदा मंजूर है। मिस क्यूरी, आपका ये पदक नहीं, आपका साहस इसकी सोना है। मैं कर चुकाऊंगा जितनी आमदन चाहिए, जितनी मशीनें। और रही बात इसकी, तो इसे आप रखिए। धन्यवाद अलेक्जेंडर। आज मुझे पता चला कि मानवता की भी एक प्रयोगशाला होती है, इसमें दिल सबसे बड़ा तत्व होता है। मैरी स्वयं भी युद्ध के मोर्चे पर गई। वह न केवल एक वैज्ञानिक थी, बल्कि एक साहसी स्त्री भी, जो मिट्टी और बारूद के बीच भी अपने उपकरण लेकर घायल सैनिकों की हड्डियां जांचा करती थी। उनके लिए विज्ञान सिर्फ प्रयोगशाला की दीवारों तक सीमित नहीं था। वह उनके जीवन के हर क्षेत्र में, हर पीड़ा में, हर अंधेरे में रोशनी बनाना चाहती थी। मैरी क्यूरी की खोजें स्टेडियम पोलोनियम दुनिया के लिए जीवन की किरण बन गई। इन्हीं से शुरू हुई कैंसर की रेडिएशन थेरेपी और युद्ध भूमि में बनी मोबाइल एक्सरे मशीनें, जिनसे अनगिनत जीवन बचाए गए। आज के एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन और रेडियो आइसोटोप सब उसी शोध की संतान है। मैडम क्यूरी, एम्बुलेंस। मैरी क्यूरी सिर्फ महान वैज्ञानिक नहीं थी, वह थी पहली महिला नोबेल पुरस्कार विजेता और अब तक की एकमात्र व्यक्ति जिन्हें 2 अलग-अलग क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला, भौतिकी और रसायन विज्ञान। आज जब भी कोई लड़की प्रयोगशाला में कहती है मैं भी कर सकती हूँ, तो कहीं ना कहीं मैरी क्यूरी की आत्मा मुस्कुराती है। वो कहती है विज्ञान किसी का नहीं होता, वह उन सबका होता है जो प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं। अगर मैरी क्यूरी ना होती तो ना ही हमें पूरा पीरियोडिक टेबल मिलता और ना ही विज्ञान आगे बढ़ता। वो स्त्री चली गई, पर उसका प्रकाश हर सूर्य में जीवित है, जो सत्य, सेवा और साहस से चमकाता है। वह केवल एक नाम नहीं, वह थी द ग्लो विदिन। My name is Umre and I performed the role of Choti Mary. My name is Rida Nadaf and I played the role of Marie Curie. My name is Roma Khandepalkar and I played the role of old Marian Eren.
My name is Arjun Naik and I played the role of Paul. My name is Ayan Sayed and I played the role of Marie Curie. My name is Rajesh Patel and I played the role of Alexander and scientist. My name is Ashvi Suptankar. I played the role of Mary's mother. My name is Shaunak. I played the role of Professor Lippmann. देव वालेकर. Thank you, Team Goa, for such a wonderful performance.